नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण विधि के बाद अगली शिक्षण विधि बुनियादी शिक्षा विधि, बेसिक एजुकेशन मेथड बोलते हैं इसको। महात्मा गांधी द्वारा 1937 में वर्धा महाराष्ट्र का एक जिला है, यहाँ दी गई थी। इनका आश्रम भी था यहाँ पर। बुनियादी शिक्षा विधि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था कि प्राथमिक शिक्षा भी होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन 2 अक्टूबर 1937 को भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी का यह मानना था कि प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए और थोड़ी व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर उनके आश्रम का नाम था सेवा आश्रम में इस विधि का निर्माण किया और बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। अतः इन्हें इस विधि का जनक, बुनियादी शिक्षा विधि का जनक भी कहा जाता है। तो देखा हमने कि वर्धा नामक स्थान पर इनका आश्रम था, सेवा आश्रम में इस विधि का निर्माण किया। इन्होंने सूत काटना, पहली कक्षा के बच्चों को इन्होंने सूत काटना सिखा दिया था और तीसरी कक्षा के बच्चों को सूत काटने से बने वो कपड़ा जो होता है उसे मार्केटिंग के लिए भी भेज दिया था। तो इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क भी किया था। तो ये प्रयोजना विधि पर भी आधारित है। ये जो बुनियादी शिक्षा विधि है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम नाम दिया। जो बुनियादी शिक्षा विधि थी, इन्होंने इसको नई तालीम नाम दिया। यह विधि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक प्रदान करने के लिए निर्मित की गई थी। ये महात्मा गांधी का विचार था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, प्राथमिक शिक्षा दी जाए, उनकी मातृभाषा में दी जाए और 8वीं तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और उन्हें व्यावसायिक उनके कौशलों का भी विकास किया जाए। बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य ये थे कि विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, उनके कौशलों का विकास करना। देखिए, विद्यार्थियों में हस्तशिल्प कलाओं का विकास करना जिससे कि उनमें उत्पादन संबंधी गुण विकसित हो सके। विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विकास करना। विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक, भावात्मक को ही संवेगात्मक भी कहा जाता है, ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक भी कहा जाता है, क्रियात्मक को रचनात्मक, सृजनात्मक भी कहा जाता है के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विकास करना। इस विधि में शिक्षण कार्य 2 पारियों में किया जाता है। प्रथम पारी में 2 से 3 घंटे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाए। उनका मानना था कि 2 से 3 घंटे विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए और उसके बाद दूसरी पारी में उनका मानना था कि उनके व्यावसायिक कुशलताएं दी जाए, जैसे हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। अतः पाठ्यचर्या में काष्ठ कला, मृदु कला, पुस्तक कला, चित्रकला, सिलाई, बुनाई, कताई, खेलकूद आदि को शामिल किया गया था कि बच्चे किसी न किसी कौशल में परिपूर्ण हो जाए और अपनी आजीविका और अपने विद्यालय का खर्च इसी से उठाए। अतः विद्यालय में जो कुछ भी उत्पादन होता था उसे बाजार में बेचकर जो धन प्राप्त होता था उससे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और अध्यापकों का वेतन दिया जाता था। यह उनकी सोच थी। सहायक सामग्री का भारत में सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया था। सहायक सामग्री का भी भारत में सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया था। भारत में सबसे पहले सहायक सामग्री का प्रयोग करने वाली विधि का नाम है बुनियादी शिक्षा विधि। ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के और भी क्वेश्चन बनेंगे। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्य भी पहले इसी विधि से हुआ कि सामाजिक अध्ययन विषय को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इसी विधि का विचार था। 4H का विचार महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी विधि में दिया। 4H क्या होते हैं? तो 3H मॉडल जो है वो पेस्टोलॉजी ने दिया था। 3H से मतलब था हेड, हार्ट, हैंड।
मतलब हाथ, हृदय और हैंड, बच्चों को तीनों के द्वारा उनके समझ में आए, वो हाथों से करके सीखें, उनके स्वयं के द्वारा करके सीखें, अंतर मन से उतार के सीखें, ऐसा करके इन्होंने 4H दिया था कि हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। इसमें स्वास्थ्य का भी विकास हो, स्वास्थ्य का भी रख रखाव किया जाए, उनके मस्तिष्क संबंधित उनके बौद्धिक क्षमताओं का भी विकास किया जाए, उनके शारीरिक क्षमताओं का भी विकास किया जाए, क्रियात्मक करके सीखे बच्चे। ये 4H का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। वर्तमान में यह विधि अप्रभावी है, इस विधि का प्रयोग यहाँ नहीं होता है, किंतु जर्मनी जैसे देश है और ये जैसे देश है, वहाँ बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी साथ साथ दी जाती है। यदि बच्चा इंजीनियरिंग या इत्यादि कार्य नहीं करना चाहता तो 10वीं तक बच्चा दूसरे कार्य जैसे कारपेंटर है या पेंटिंग वगैरह है या इनमें भी अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। और लगभग सैलरी भी एक इंजीनियर और कारपेंटर की समान होती है वहाँ के हिसाब से। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव विषय इसी विधि के आधार पर शामिल किया गया है। जैसे कार्य अनुभव के नंबर हम लोगों को दिए जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि वो आंतरिक निरीक्षण होता है शिक्षकों के द्वारा। और यह विधि प्रयोजना विधि पर आधारित, प्रयोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड पर यह आधारित है। जैसे सूत काटना, ये सब प्रोजेक्ट ही दिए जाते हैं बच्चों को। तो इस तरह हमारी बुनियादी शिक्षा विधि कंप्लीट हुई। 4H किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 3H किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। हेड, हार्ट, हैंड और इन्होंने हेल्थ को जोड़ दिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मातृभाषा में शिक्षा करवाई जाए और उनको हस्तशिल्प कलाओं में निपुण किया जाए बच्चों को। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई, बस यही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम प्रयोजना विधि पर आते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।